फूल चुनने का इरादा है मगर कैसा लगता है? कि रात को नींद नहीं आती थी इसके बाद। कैसा लगता है? अब आपको याद आती है वैसे कभी याद इस तरह से? आप कभी कभी जब ये इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो रिकॉर्ड रखा हुआ आपने? खुद रखते हैं अपनी नहीं, चीजें? मैंने तो नहीं रखा, क्या? बट मेरी वाइफ ने कलेक्ट करना शुरू किया था तो काफी सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया उन्होंने। ये आप पे जज नहीं रहा था? प्यार करने का इरादा है नहीं जज लेकिन रहा कोई ना। मिलता नहीं, मैं मान नहीं सकती कोई मिलता नहीं। नहीं, हो सकता है मुझे ना मिल रहा हो। हाँ, नहीं मतलब लगता नहीं कोई ये वो होता है कि कोई मिलता नहीं है या कोई मिला नहीं? नहीं, ऐसे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी सिचुएशंस थी कि मिले, बहुत सारे लोग मिले। सही। एक्ट करने में मोहब्बत का आपकी आंखें बोलती हैं, ये एक एक्टर का बड़ा कमाल होता है कि उसकी आईज जो है बड़ी एक्सप्रेसिव हो। एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज मिल जाता है और आपको बड़ी एक्सप्रेसिव आईज है। सो आम जिंदगी के लव सीन में और ड्रामे के लव सीन में, आम जिंदगी के लव सीन तो आपको पता है कि वो मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उसमें रीटेक का गुंजाइश नहीं होती ना। सही। तो लेकिन ये है कि इंसान की पर्सनालिटी काम आती है इस तरह ऐसे मौक़ों पे। आपने पर्सनालिटी को यानी आप उसके शुक्रगुजार हैं? बहुत सारे लोग ऐसी पर्सनालिटी से बड़े बेजार होते हैं, कहते हैं यार ये इट्स नॉट गुड। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, बेगम साहिबा का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है एक हैंडसम आदमी के साथ गुजारा करना, क्योंकि उसकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग होती है और जिस तरह से होती है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेगम के लिए बर्दाश्त करना। असल में बेगम को पता था पहले दिन से कि वो किस आग में छलांग मार रही हैं। तो आई थिंक इट वाज अरेंज्ड मैरिज। इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज 100%। लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा फिर भी बहरहाल मुश्किलात बहुत दफ़ा होती हैं क्योंकि किसी भी औरत के लिए ये बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल होता है कि उसके हस्बैंड को उसके सामने बहुत सारे लोग लाइन मारेंगे, खातून प्रेज कर रही हैं और अंडरलाइन एक लाइन भी हो रही है, तो वो आई थिंक थोड़ा सा हजम करना उनके लिए मुश्किल शुरू में है, बट देन शी गॉट यूज्ड टू इट। आपने कैसे मतलब इस मामले को वो हैंडल किया? बिकॉज एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है शोबिज़ की दुनिया में। बिल्कुल सही। असल में मैंने हमेशा से अपने बिजनेस को और अपने घर को अलग रखा। अच्छा। और दोनों चीज़ों को मिनिमम उसमें मिक्स होने दिया। मेरी वाइफ कुछ देर के लिए इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रही, लेकिन एक और चैनल के लिए, फूड चैनल था, उसके लिए काम करती ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, सही, मैनेजमेंट साइड पे। सही। तो लेकिन ये है कि उनकी अपनी इंटरेस्ट है, इस वजह से वो कभी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ compete नहीं किया, या मेरी वाइफ को वो फियर, आई थिंक वो एक कंफर्ट लेवल था पहले दिन से कि नहीं ये ऑफ ट्रैक होने वाला शख्स नहीं है। सही। और उसके बाद से फिर आई थिंक चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। मुझे एक बात बताइएगा, सॉरी मैं थोड़ा लिबर्टी लेने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी ना कहिए, आप पूछिए। बहुत सारे लोग ब्लेस्ड भी नहीं होते, गुड लुक्स भी नहीं होती, इस तरह के भी नहीं होते, इसके बावजूद बाज नहीं आते। जो मर्द हजरात हैं माशाल्लाह, वो हमेशा दे आर ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू हैव अफेयर्स एंड एज मेनी अफेयर्स। हाउ कम कि यू ड्रॉ अ सर्टेन लाइन एंड देन यू फॉलोड इट? देखिए, एडवांटेज व्हाट डू यू वांट टू पुट योरसेल्फ, आप किस चीज़ को स्टेक पे लगाना चाह रहे हैं? आप अपनी फैमिली को लगाना चाह रहे हैं, आप अपनी रेपुटेशन को लगाना चाह रहे हैं, या अपनी एक आपकी इज्जत बनती है, आपको माशरा देता है इज्जत, बिल्कुल, और आप खुद अगर उसको खोने के लिए तैयार हैं और उसको स्टेक पे लगाने के लिए तैयार है, तो उसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सही। ये आपकी बात सही है कि मर्द हजरात हर वक्त उसमें रहते हैं। सब मर्द हजरात नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ज़रूर इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो उनका अपना फेल है। मतलब नईम बुखारी साहब जो हैं वो आए थे तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा वो मर्द क्या मर्द है जिसकी आंख में मिठास ना हो थोड़ी सी। तो वो थोड़ा सा जो एक वो एलिमेंट होता है कि मिठास होने में कोई हरज नहीं है, बाल होने में हरज। अच्छा, इसका सिर्फ यही जवाब दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो किस चीज़ से आपको लगा कि ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा? आई थिंक जो अभी आपने जैसे बात की कि ये जो लुक्स और एक फिजिकल अपीयरेंस,
वो आपके लिए कई दफ़ा डिसएडवांटेज बन जाती है, और बहुत बड़ा। वो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बना था। और टू प्रूव माई सेल्फ कि नहीं, आई एम मोर देन जस्ट गुड लुक्स, आई हैड टू वर्क ट्वाइस हार्डर। क्योंकि बिजनेस में जब मैं गया तो लोगों ने कहा जी ये तो बेसिकली तो एक्टर हैं, इनको क्या पता बिजनेस का। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। सही। तो वो मेरे ख्याल में उससे खैर फायदे और भी हुए। उस वक्त वो एक मैं समझती थी ये मसाइल सिर्फ ख़वातीन के हैं कि उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मर्द को भी एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। बिल्कुल किया जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। सही। आपने इस सोशल ये जो एक रवैया कि हम एक्टर को बहुत प्यार करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, तकरीम नहीं देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, उसको ड्यू प्लेस नहीं देंगे जो कि उसको रिक्वायर्ड होगी, या तो ये इस पे कभी दिल दुखा? आई थिंक शुरू में होता था। शुरू में होता था कि हमारे माशरे में, खैर अभी भी वो इशू है, आप बहुत प्यार देते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप से दूर रखते हैं। आप आम आदमी जो है वो देखेगा, तस्वीर भी खिंचवाएगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन वो आपके अंदर ढूंढ रहा होता है कि आप इसके अलावा क्या है। और बिकॉज इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं है, और इसमें एक्टर का कसूर नहीं है, इसमें माशरे का, और उस माशरे में जो चंद लोग हैं जो इमेज क्रिएट करते हैं उसके बारे में, खैर उन लोगों का भी कसूर है जो इसमें रहकर उस इमेज को फर्दर ख़राब करते हैं। ये किसी प्रोफेशन की तरह है, बिल्कुल। इसमें उतनी ही मेहनत, बल्कि शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सही। किसी और प्रोफेशन के मुकाबले। इसमें इज्जतदार लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो अपने घरों को, बच्चों को भी पालते हैं और हलाल रोटी कमाते हैं। बिल्कुल। ये आसान काम नहीं। आप आती हैं, रोज़ आती हैं, हफ्ते में 5 दिन आती हैं, और आप किसी दफ्तर में जैसे काम करता है उसी तरह काम करती। कोई दफ्तर ऐसा नहीं जिसमें सुबह 6 बजे उठ के मेकअप करके तैयार, ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट। लेकिन हम इसको सिर्फ ग्लैमर की हद तक रखते हैं। दुनिया में सब जगह ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक डिलेमा लग गया हुआ उसके साथ कि जी ये क्या काम है जनाब, ये तो एक लफ्ज़ इसके साथ अटैच हुआ हुआ है जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म होना है। हो जाएगा वो, आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि अब चेंज बहुत बड़ा आया है। क्योंकि अब माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस प्रोफेशन में आने की इजाज़त खुद दे रहे हैं, क्योंकि इट इज़ वेल पेड, बाहर से लोग पढ़ के आ रहे हैं और आके इसके अंदर काम। अब तो हर कोई चाहता है कि वो मीडिया का हिस्सा बने। ग्रेजुअली रिस्पेक्ट आ रही है इस प्रोफेशन में। आप चाहेंगे कि आपके बच्चों में से कोई इस तरफ आए? अगर आना चाहे तो इजाज़त देंगे? क्यों नहीं, बिकॉज मेरे तो खैर दोनों बच्चों ने अभी काम भी किया। एक सीरियल था खामोशियाँ के नाम से, सही, उसमें दोनों बेटे जो थे वो उन्होंने काम किया। अगर उनको शौक है, मेरा बाप अगर इस प्रोफेशन में रहा है, मैं रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे मना करूँगा? सही। मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात होगी कि मेरी तीसरी जनरेशन इस प्रोफेशन में। सही। और ये किसी भी शख्स के लिए या ये माशरे के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए एक इंडिकेशन है कि एक फैमिली जिसकी तीसरी जनरेशन अगर उस प्रोफेशन में जा रही है तो देयर इज समथिंग राइट अबाउट दैट प्रोफेशन। और हम लोग बड़े सीरियसली अपने प्रोफेशन को, मेरे बाप ने हमेशा प्रोफेशन को सीरियसली लिया, मैंने लिया, मेरी औलाद भी उसी तरह। जब हम वापस आ रहे थे एक्सपेक्टेड था कि इतना लोग पसंद करेंगे और इस तरह से मिलेंगे कि जैसे कोई अपना बहुत अरसे के बाद बिछड़ा हुआ कोई मिल जाए? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, और बच्चों को अंदाज़ा था? बच्चों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे थे जब यहाँ से गए थे, और वहाँ जब हम रह रहे थे तो हम जिस जगह पे थे वहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस नहीं थे। सही। तो वो जब यहाँ आए तो उनके लिए बड़ी अजीब व गरीब चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये लोग जानते हैं आपको? मैंने कहा नहीं, जानते नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको महसूस हुआ कि ये